स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। तेरी तैयारी किसी काम नहीं आएगी। सारे कॉलेज को मालूम है कि ऑडिशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। चाहे तू कुछ भी कर ले, वैसे भी जीतना उस मोहिनी को ही है। ओ शट अप दीपिका। चांसेस तो 0 हैं, फिर भी आजमा ले अपना लक। ऑल द बेस्ट। चलो भाइयों पैसे निकालो। मोहिनी और मुस्कान पर बैटिंग नहीं करनी क्या? हाँ लग गई 2-2 हजार की मुस्कान पर। मुझे पूरा भरोसा है आज का दिन भी मोहिनी का ही होगा। जीतेगी तो सिर्फ मेरी मोहिनी। इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद हमारी अगली कंटेस्टेंट है मोहिनी शर्मा। आप सभी स्टूडेंट्स ने सारी लड़कियों और खासकर मुस्कान और मोहिनी के डांस को तालियों और सीटियों से खूब सराहा, लेकिन फैसला जजेस के हाथों में। स्टूडेंट्स, इस साल हमारे कॉलेज में होने वाले इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में डिग्री कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगी मुस्कान। एक कदम आगे आ जाओ बेटा। मोहिनी शर्मा। Thank you so much. I love you all.
अरे मोहिनी, वेरी गुड, वेल डन। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ट्रॉफी जरूर जीत के लेकर आऊंगी सर। कहाँ जा रही हो? मैं कहीं छोड़ दूं? नो सर थैंक यू, मैं अपनी कार लेकर आई हूँ। उसकी तरफ ध्यान मत दे। मैं भी उसकी तरफ नहीं देखना चाहती। मैं नहीं जानती क्या उसकी इस जीत के पीछे क्या राज है। जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। दोस्तों, शुरू होने जा रहा है लखनऊ इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन। इसमें हमारी पहली कंटेस्टेंट है ऋचा मेहता। दीदी, शाम, अच्छा हुआ तू आ गया। फैमिली पास सुना तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। माँ भी आना चाहती थी, लेकिन आपका वो डांस देखने नहीं आ पाई। अरे ऐसे कैसे, माँ क्यों नहीं आई? अपना फोन दे, मैं माँ से अभी बात करती हूँ। वीडियो कॉल कर। हाँ। माँ, आप आए क्यों नहीं? अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द रहता है कि ठीक से चला भी नहीं जाता। फिर शाम भी तो नहीं था, उसकी दुकान कौन देखता। माँ, एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर मैं आप दोनों को ना लखनऊ ले आऊंगी। अब आप दोनों से और दूर नहीं रह जाता। पगली, डांस से पहले ही रोना चाहती है क्या? अच्छा, तुझे नई मंजिल मिले। माँ, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, मुझे अपनी मंजिल मिल गई। इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद माँ, मैं रखती हूँ। हाँ, बाय। हमारे शाम, कॉलेज की तू जाके ना वहाँ ऑडियंस में बैठ जा। ठीक है दीदी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेरी टैलेंटेड मोहिनी शर्मा। मोहिनी 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 मोहिनी। आपको कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी चलो। इस हादसे में मोहिनी शर्मा की डेथ हो गई थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी टीम डिग्री कॉलेज के लिए रवाना हो गई। पूरा हॉल चेक करिए अच्छे से। ये वाले सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चाहिए हमको। अमन जी। जी सर। एक बार ऊपर जाके चेक करिए। जी सर। कविता जी। जी सर। उस कैमरे का फुटेज भी चेक करिएगा बाद में। ओके सर। सर ये देखिए, ये मुझे लगता है सर रस्सी को किसी ने काटा है।
सर हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो ही ना, बल्कि मोहिनी शर्मा की मौत की सोची समझी कोई प्लानिंग हो। नकवी साहब, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारे पास कोई श्योर शॉट एविडेंस तो है नहीं कि रस्सी काटी गई थी कि नहीं। सर, ये भी तो हो सकता है कि एक केबल लगाने वाले की लापरवाही का नतीजा हो। रस्सी पहले से ही कटी पटी होगी और डांस करते वक्त टूट गई होगी। यस, यू आर राइट कविता जी। कोई भी अच्छा बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को कभी कमजोर नहीं समझता। उसी तरह से हम भी तहकीकात के दौरान कोई भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी अनदेखा नहीं जाने देंगे। नकवी साहब, सर आप उस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के टच में रहिए। जी जनाब। कविता जी, जी सर। आप इस लाइट केबल लगाने वाली कंपनी के मैनेजर को जरा बुलाइए पूछताछ करने के लिए। ओके सर। नाम बताइए। नाम पूछ रहे हैं। महेंद्र त्रिपाठी सर। महेंद्र जी, इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी की जान चली गई, बताइए किसने किया सब, किसने करवाया, बताइए। सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता सर, ये तो मेरा रोज का काम है। कहीं तुम्हारा केबल पुराना और खराब तो नहीं था? मैडम, मैं 1 महीने में 20 इवेंट करता हूँ, लेकिन आज तक किसी को खरोच नहीं लगी। मुझे तो लग रहा है रस्सी किसी ने जानबूझ के काटी है। बताइए ना, किसने जानबूझकर काटी है रस्सी? सर मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ऐसे ही दिमाग लगा रहा। दिमाग मत लगाइए, हमें ये बताइए कि आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं? सर 5 आदमी। बुलाइए सबको। हम कुछ नहीं जानते साहब, हम सब मजदूर हैं, सब काम हमने सही किया था। जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, तुम में से कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। बहुत बुरा हुआ, मोहिनी जैसी लड़की पूरे कॉलेज में नहीं है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उसका जवाब नहीं था। और हमारे कॉलेज के तो ऐसे संस्कार ही नहीं है। 100% ये काम राइवल कॉलेज के बच्चों का है। ये हमारे कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी जगत कुमार। नमस्कार सर। ये हमारे बेटे भी हैं। अच्छा जी। जगत कुमार, आप इस कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी हैं? जी। मोहिनी कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव थी, आप तो उसको नजदीकी से जानते होंगे, नहीं? क्या लगता है आप, मोहिनी शर्मा का मर्डर किसने किया? I mean, किसने करवाया? सर वो कॉलेज की पॉपुलर स्टूडेंट थी, उसको लेकर ईर्ष्या द्वेष बहुत सारे लड़के लड़कियों में था, पर उसको जान से मार देना ये बात समझ में नहीं आती है। हमारी स्टूडेंट्स यूनियन भी अपने एंड से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन मिले तो हमको जरूर बताइएगा। वैसे हमारी एक टीम कॉलेज कैंपस में सबसे पूछताछ करती रहेगी। आपके सहयोग की आवश्यकता है सर। जी बिल्कुल। कविता जी, मोहिनी शर्मा का फोन मिला क्या? जी सर, ग्रीन रूम में ही था। मेरी कॉलेज अथॉरिटी से बात हो चुकी है, मैंने उन्हें हैंडओवर करने को बोल दिया है। उसका पूरा फोन स्कैन करवाइए जरा, और एहतियात के लिए मोहिनी शर्मा का फोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए। ओके सर। और देखिएगा कोई सस्पिशियस कैरेक्टर तो नहीं आया था स्टेज के आसपास। वो जो ऊपर केबल लगा था वहाँ कौन चढ़ा था, देखिए। नकवी साहब। जी जनाब। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? जनाब मेरी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बात हो गई है, कल तक रिपोर्ट हमारे हाथ में होगी। आप लोग तब तक प्रिलिमिनरी प्रोसीजर खत्म कीजिए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सर। सर, हमने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए हैं, पर ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सिर्फ पार्टिसिपेटिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही एंट्री अलाउड थी ऑडिटोरियम में, वो भी आईडी कार्ड दिखाकर। इसके अलावा स्टेज पर भी लाइट्स और केबल की तरफ सिर्फ महेंद्र त्रिपाठी और उसके मजदूर ही गए थे। सर मोहिनी शर्मा के कॉल रिकॉर्ड, सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी एकदम क्लीन है सर, उसमें भी ऐसा कुछ संदिग्ध मिला नहीं है। वो सर अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ही सर संपर्क में थी। उसके फोन में भी कोई सस्पिशियस थिंग नहीं है सर। सर ये रही मोहिनी शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मोहिनी शर्मा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर हुआ था उसका।
स्लो पॉइजन दिया गया था जिसका असर धीरे धीरे होता है। रस्सी टूटी, वो नीचे गिरी, उसको चोट पहुंची और जान चली गई। सर वार दो तरफा था, मौत भी हो जाए और एक्सीडेंट भी लगे। जनाब, यानी कि जहर भी दिया गया और रस्सी भी काटी गई ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। अब हमें पता ये करना है कि जहर किसने दिया और रस्सी किसने काटी और ये सब करवाया किसने। जनाब, मुझे लगता है कि ये काम इसी कॉलेज के किसी इंसान का है, या फिर दूसरे कॉलेज से आए हुए किसी स्टूडेंट या फिर पार्टिसिपेंट ने किया है या उसने करवाया है। राइट सर, आजकल के स्टूडेंट्स कंपटीशन जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ये जो कोई भी हो कविता जी, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें कॉलेज से मिल ही जाएगी। साथ ही साथ आप पता कीजिए कॉलेज के बाकी लड़कियों से कि मोहिनी शर्मा का कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। कॉलेज के हर कंपटीशन जीतने को लेकर मुस्कान और मोहिनी के बीच बड़ी टशन रहती थी। मोहिनी की वजह से मुस्कान कभी कोई डांस कंपटीशन जीत ही नहीं पाती थी, जबकि वो स्कूल लेवल पे लखनऊ की टॉप डांसर थी। मैं ये अच्छे से जानती हूँ तू ये सारे कंपटीशन किसके बल पे जीत रही है। हाँ, अपने टैलेंट के बल पे। ना मैं कभी हारूंगी और ना तुझे कभी जीतने दूंगी। गंदी सोच और गंदे तरीके से भी जीतना कोई जीतना है? यू सर, मुझे लगता था मोहिनी अपने रूप के जाल में फंसाकर अपना काम निकालती थी। हर टेस्ट, हर कंपटीशन बिना किसी सेकंड थॉट उसके हो जाते थे, इसीलिए मुझे उससे गंदी वाली जलन थी। नहीं, ये जलन ही तो उसकी मौत का कारण नहीं बन गई। मुस्कान जी बताइए, कैसे मरवाया था उसको, किससे कटवाई थी रस्सी और कैसे दिया था जहर? सर भला मैं उसे क्यों मरवाऊंगी? सक्सेस के लिए मोहिनी फिर भी ये कर सकती थी, मैं नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मोहिनी कुछ भी कर सकती थी? वो अपने रूप के जाल में लोगों को फंसाती थी। कहीं तुमने ऐसा कुछ देखा है? नहीं सर। मोहिनी मर्डर केस अगर कहीं आगे बढ़ सकता था तो वो था उसका कॉलेज, और हमारी टीम ने कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट से पूछताछ करना शुरू किया और जल्द ही हमको कॉलेज में हो रहे ऑडिशन के दिन की एक नई कहानी मालूम हुई। कांग्रेचुलेशंस मिस मोहिनी शर्मा। थैंक यू। भाभी आप क्या नाचे, आपने तो कमाल कर दिया। कौन भाभी? किसकी भाभी? मोहिनी, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, तो हम दोनों को लेके कह रहे होंगे। हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? कब से? ये क्या चल रहा है ये? हाँ, जरा सा हंस के बात क्या कर लिया? तुमने लिमिट क्रॉस कर गए। अपनी औकात में रहो, समझे? वरना कॉलेज से बाहर निकाल दिए जाओगे। मोहिनी, क्या बोल रही हो? अभी सबके सामने? सबके सामने? अभी तक ना कुछ किया नहीं है, लेकिन अब करती हूँ। पहले लव और बाद में हेट। तुम्हारे एक तरफा प्यार की स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, नहीं? सर, ये आप क्या कहना चाहते हैं? कॉलेज की भीड़ में अपनी प्रेमिका से थप्पड़ खाया, बेइज्जती तो खूब हुई होगी तुम्हारी। बदला ले लिया? क्यों? सर, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मोहिनी के जाने का किसी को सबसे ज्यादा दुख है वो मैं ही हूँ। आज भी मोहिनी से उतना ही प्यार करता हूँ। पर जब वो प्यार हाथ आता दिखाई नहीं दिया तो जान ले ली उसकी। सर, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मुझे मोहिनी पे गुस्सा था, पर उसने उसी रोज आकर मुझसे सॉरी बोल दिया था। हमारे भी सब कुछ नॉर्मल हो गया था। विक्की सुनो, सबके सामने भाभी बोलना चीप और क्लासलेस लगता है। सोचो लोग क्या कहेंगे। हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, रिश्ते जोड़ने। सॉरी मोहिनी। सॉरी मत कहो। बस एक बात समझो, तुम और मैं प्यार करते हैं, ये बात हमारे बीच में रहे इतना काफी नहीं है। मोहिनी भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी। तो तुम्हें क्या लगता है उसको किसने मारा होगा या मरवाया होगा? सर, ये तो नहीं पता, मैं नहीं जानता। ठीक है, तुम जाओ। सर, एक रिक्वेस्ट था आपसे।
जिस किसी ने भी मोहिनी को मारा है, आप प्लीज उससे छोड़ना मत। थैंक यू। सर, कॉलेज में मुझे किसी से कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। और हाँ सर, वो मोहिनी का भाई श्याम वो गांव से आ गया है। दीदी जिंदगी थी हमारी, बचपन से ही वो डांस शो करके पैसे कमाती थी। सर वो पढ़ने में भी उतनी ही तेज थी। तुम भी पढ़ते हो? नहीं सर, हमारी पढ़ाई तो कब की छूट गई थी। हम ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे, इसलिए दीदी की मदद से ही गांव में हमने एक छोटी सी दुकान खोली थी, जिससे हमारा और माँ दोनों का ही गुजर बसर हो जाता था। तुम और तुम्हारी माँ यहाँ मोहिनी के साथ लखनऊ में रहते थे? नहीं सर, उस दिन माँ के खास कहने पर हम गांव से शायद दीदी का डांस शो देखने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी आंखों के सामने ही दीदी के साथ इस तरह। कौन सा गांव है तुम्हारा? संडीला। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के अलावा और कौन रहता है तुम्हारे घर? माँ और हम। बस बाबूजी गांव में टीचर थे, 10 साल पहले उनका देहांत हो गया। तुम्हारी माँ कहाँ है? संडीला। सर माँ को हम गांव में अकेले छोड़कर आए। दीदी की मौत से बहुत टूट गई है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। सर हमें माँ के पास जाना है। अभी हमें मोहिनी के घर जाकर कुछ चेक करना है। सर जब दीदी रही नहीं तो आपको वहाँ क्या मिलेगा? आपको जो करना है कीजिए। सर हमने कॉलेज में जनरल इंक्वायरी कर ली है। आपके हिसाब से कौन कौन पॉसिबल सस्पेक्ट लग रहा है? सर एक है विक्रम राठौर उर्फ विक्की, जो खुद को मोहिनी शर्मा का बॉयफ्रेंड बताता है, और एक मोहिनी शर्मा की बैचमेट है मुस्कान। इनके अलावा बाकी सब क्लीन है सर, लेकिन इन दोनों के खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई खास सबूत नहीं है। एक काम करिए, इन दोनों का फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स एक बार स्टडी करिए। अगर इन दोनों ने कुछ किया होगा तो कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। सर एक और अजीब बात हमें पता चली है। सर जहाँ तक कॉलेज की सारी लड़कियाँ या तो पेइंग गेस्ट या फिर गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, सर वहीं मोहिनी शर्मा अपने खुद के घर में रहती थी। टुमारो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम सबसे पहले मोहिनी शर्मा के घर जाएं। कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। राइट सर। जांच पड़ताल कीजिए जरा घर के अच्छे से। कविता जी। जी सर। कुछ नहीं है सर। सर सब चेक कर लिया है, यहाँ ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर चलिए। जरा हटिए कविता जी। एक और बार चेक करिए जरा। सर अलार्म क्लॉक में हिडन कैमरा। सर ये देखिए। देखिए तार कहाँ तक जा रहा है। जहाँ भी जा रहा होगा वहाँ पे डीवीआर होना चाहिए। सर सर ये तार यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है, लेकिन सर डीवीआर नहीं है। सर लेकिन अपने बेडरूम में मोहिनी शर्मा ने ये हिडन कैमरा क्यों लगाया था? हिडन कैमरे के साथ डीवीआर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगा? सर कहीं ऐसा तो नहीं ये हिडन कैमरा वाली बात किसी को पता थी और शायद उससे उसका कुछ नुकसान होने वाला था, इसलिए वो डीवीआर ले गया और मोहिनी को चुप कराने के लिए उसका कत्ल कर दिया। और किसी को शक ना हो इसलिए उसने मोहिनी शर्मा की मौत की प्लानिंग कॉलेज में की। ये जो कोई भी हो नकवी,
उसका कनेक्शन कॉलेज से जरूर है, क्योंकि मौत जो है वो कॉलेज में हुई थी। एक काम करिए, एक बार इस घर को फिर से खंगालिए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अहम सुराग हमारे हाथों से छूट रहा हो? जी सर। कोई वीडियो क्लिप है सर? प्ले करिए। वो पेन ड्राइव दीजिए। वाह, ट्रस्टी और ट्रस्टी का लड़का एक ही लड़की के साथ। तीसरा आदमी कौन है? पता करिए। सर, पहले तो इन दोनों बाप बेटे के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाइए, फिर हम इन दोनों से मुलाकात नहीं, मुकल्लात करने चलेंगे। मैं अपने स्टूडेंट के साथ? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। बिना सोचे समझे और बिना सबूत या एविडेंस के हम बात ही नहीं करते सर। ये देखिए, इस पेन ड्राइव में आपके करतूतों का वीडियो है, वो भी दिन, तारीख और समय के साथ। सर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सच ही बोलिए हमारे सामने, बोलिए। हाँ, मोहिनी शर्मा से मेरे संबंध थे। सर मैं गरीब घर से हूँ, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। हाँ तो ठीक है, हर स्कॉलरशिप का एक एग्जाम होता है, जो टॉप करता है उसे स्कॉलरशिप मिलती है। सर टॉप तो मैं करूंगी, पर पीछे से कोई हेरा फेरी हो गई तो? क्या बकवास कर रही हो? हमारे कॉलेज में ये सब नहीं होता। सर वो क्या है ना, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती और मुझे ये स्कॉलरशिप किसी भी कीमत पे चाहिए। मैं उसकी बातों में आ गया था, उसके घर चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग कर लेगी और मुझे ही ब्लैकमेल करने लगेगी। मुझे ना कॉलेज का हर एग्जाम टॉप करना है, हर कंपटीशन में ना फर्स्ट आना है, हर जगह बस मेरे ही चर्चे और हर किसी के होठों पर बस एक ही नाम हो, मोहिनी शर्मा। ये कैसे हो सकता है? ये आप जाने। वैसे इस वीडियो को वायरल करने में मुझे देर नहीं लगेगी। मैं फंस गया था सर, इसलिए वो जो कहती थी मैं करता रहा। हर कंपटीशन, हर स्कॉलरशिप, हर अवार्ड मोहिनी के नाम। अब बीच में वो पैसे भी मांगती थी तो मुझे देना पड़ता था। और बात जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो आपने मोहिनी को मार दिया? नहीं नहीं, मैंने मोहिनी को नहीं मारा। ट्रस्टी के साहबजादे पिछले 7 सालों से कल्चरल सेक्रेटरी के तौर पर इस कॉलेज में पड़े हुए, बहुत उल्टे सीधे धंधे करते रहे हो। एक बहुत बड़ी लिस्ट मिली है तुम्हारे इन सब कारनामों की। अब ऐसा है, तुम्हारे और मोहिनी के बीच जो भी कुछ था ना, हमें वो सब जानना है। चलिए शुरू हो जाइए। सर, मैं मोहिनी को दिल दे बैठा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरे पापा के साथ भी रिलेशन बना रही है। और जब मुझे पता चला तो मैंने उससे बात की। बट नॉनसेंस मोहिनी, मुझे नहीं पता था कि तुम अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी जिंदगी के लिए इस हद तक गिर जाओगी। तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही हो और साथ में मेरे पापा को भी उलझाया हुआ है। अगर तुम चाहती क्या हो? जानना चाहते हो तो सुनो। हम जैसे लोग जहां से आते हैं ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम जैसे लोगों को अगर कुछ हासिल करना हो ना लाइफ में, तो उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। अब सच सामने आ ही गया है तो इसे मान लो, हम किसी से प्यार नहीं करते। और तुम जो इतना चौड़े होके प्यार का दावा कर रहे हो, तुमने कौन सा हमें शादी के लिए प्रपोज कर दिया? हाँ, तुम भी तो हमें इस्तेमाल ही कर रहे हो ना। जब तुम दोनों बाप बेटों ने
मोहिनी का अच्छे से फायदा उठा लिया, तो तुम दोनों ने उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी जान ले ली और अब उसकी मौत को हादसा बताकर पुलिस को बेवकूफ बना रहे हो। ये सच नहीं है सर। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोग कैसे लड़कियों को मजबूर करते हैं। और अगर सच नहीं है तो मोहिनी की मौत के बाद उसके घर क्या लेने गए थे? तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन 13 तारीख को मोहिनी का घर दिखा रहा है। हाँ सर, मेरे पास मोहिनी के घर की चाबी थी और मुझे पता चल गया था कि रिकॉर्डर कहाँ है। सर मुझे पता था कि उस डीवीआर से पुलिस मेरे और मेरे पापा तक पहुंच जाएगी, इसीलिए मैं वो सबूत मिटाना चाहता था। इसलिए मैंने वो डीवीआर फेंक दिया। लेकिन अफसोस, मोहिनी शर्मा ने तुम दोनों बाप बेटे की करतूतों को बाकायदा एक हार्ड डिस्क में सेव करके रखा था। जब इतना कुछ बता दिया है तो अब ये भी बता दो, कैसे जान ली उसकी, कैसे मारा उसे और कैसे उसकी मौत की प्लानिंग की। ये सच नहीं है। मान लीजिए मुझे मोहिनी शर्मा को मरवाना होता तो ये सब मैं अपने कॉलेज में क्यों करता? ताकि महज एक हादसा लगे और मामला यहीं रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर, आपका झूठ पकड़ा गया। नहीं ऑफिसर, मोहिनी के मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बेकार में ही मेरे और मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं। शक की वजह है हमारे पास। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आप और आपके बेटे दोनों थाने में हमें रोज हाजिरी देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जी ऑफिसर, एक रिक्वेस्ट था। ये वीडियो वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये हमारे कॉलेज के साथ साथ मेरे लिए भी बहुत ही इज्जत का सवाल है। अगर आपकी बात झूठ निकली तो आपकी इज्जत के साथ साथ आपकी गर्दन भी जाएगी। सर, मोहिनी को अगर ट्रस्टी ने फंसाया था तो जगत और वो तीसरे आदमी के साथ सीक्रेट रिकॉर्डेड वीडियो क्यों थे? और सर, जब मैंने मोहिनी के आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो वो सब भी मोहिनी को एक अच्छी लड़की बता रहे थे। और जब मैंने उसके भाई से बातचीत की तो उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही लग रहा था। हमें रडार में रखना है इसको, ट्रस्टी को, जगत को, मुस्कान को और विक्की को। और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या नाम था उसका? जनाब महेंद्र त्रिपाठी। महेंद्र त्रिपाठी और उसके 5 आदमी। नजर रखिए इन पे। जी। लेकिन सर सोचिए, अगर उसके माँ और भाई को इस सब के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? नकवी साहब, क्या पता उन दोनों को पहले से मालूम हो। चलिए संडीला चलते हैं, पता करते हैं माँ बेटे से कि माजरा क्या है। सर मोहिनी को बचपन से ही पढ़ने लिखने और डांस का बहुत शौक था। देखिए वे कितने इनाम जीते हैं। मेरी बेटी बहुत खुददार थी, सबको मोह लेती थी अपने डांस से और अपने संगीत से। लेकिन जैसा आप लोग कह रहे हो, उस पर विश्वास नहीं होता। मेरी बेटी कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमा सकती। दीदी बचपन से हमारी आइडल रही है, लेकिन हम नहीं जानते कि उनके बारे में जो बातें सामने आई है उसके पीछे क्या सच है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, उसके पीठ पीछे ये बातें क्यों हो? इसको जानते हो? नहीं सर, हम नहीं जानते। इस ट्रस्टी के मुताबिक मोहिनी ने अपने आप को ऑफर किया उसे। जगत बाबू का कहना है कि मोहिनी ने उनसे कहा कि स्कॉलरशिप की एवज में ट्रस्टी ने उसका इस्तेमाल किया। अगर इतना ही था तो मोहिनी शर्मा इतने में रुक क्यों नहीं गई? पहले जगत के साथ संबंध, फिर एक और आदमी के साथ संबंध। जनाब हमें लगता है ट्रस्टी के इस ऑफर के बाद मोहिनी को ये रास्ता आसान लगा और वो इसलिए इसी रास्ते पर चलने लगी। नकवी साहब,
बाप बेटे के अलावा जो तीसरा आदमी है ना, उसको खोजना बहुत जरूरी है। वो जो फोटो सर्कुलेट किया था, उसका कोई रिपोर्ट आया? नहीं सर। मोहिनी शर्मा की कहानी तो बहुत दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन इस कहानी की और कलाइयाँ खोलनी पड़ेगी हमें। एक काम कीजिए, इस केस को रिविजिट कीजिए। सारे फोन रिकॉर्ड्स, सारे लोकेशन रिकॉर्ड्स, सारे सीसीटीवी फुटेज और जितने भी लोगों से हम लोगों ने बयान लिए थे, एक बार फिर से वेरीफाई कीजिए। जी सर। कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। स्टॉप। इस पे जूम करो, प्ले करो। हम कुछ नहीं जानते साहब, हम सब मजदूर हैं। अमन नाम है हमारा मैडम। डांस कंपटीशन में जब तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया था, वापस ऊपर जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस चेक करने गया था कि सब ठीक है कि नहीं। चेक करने गए थे या रस्सी काटने गए थे ताकि मोहिनी शर्मा गिर के मर जाए? नहीं नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, बस एक लास्ट चेक करने गया था। सब ठीक तो है ना? सीधे सीधे बताओ किसके लिए काम करते हो। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। बताओ। मेरा विश्वास करिए सर, मुझे कुछ भी नहीं पता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो जाइए। जी सर। अरे भाई जाओ। धन्यवाद सर। कविता जी। जी सर। एक खबरी लगाइए इसके पीछे। ये जिस किसी से भी मिला होगा सबसे पहले उसे संपर्क करेगा। बहुत फील्डिंग करवाई तुमने हमसे, अब तुम हो चुके हो आउट। अब तुम्हारे पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं। सीधे सीधे बताओ कौन है तुम्हारे पीछे, किसके कहने पे किया ये सब? तुमने खिलाया ना जहर मोहिनी शर्मा को? जहर? मोहिनी शर्मा को तुम नहीं दिया ना जहर? रस्सी तुम नहीं काटी? साहब हमने रस्सी जरूर काटी थी, लेकिन हमने किसी को जहर नहीं दिया। किसके कहने पे काटी रस्सी? संडीला के मशहूर लड्डू खाओ। डर क्यों रहे हो? खाओ ना। खाओ। तुम्हारी दीदी को बहुत पसंद थे ना ये लड्डू, और तुमने ये लड्डू खिला के अपनी आइडल दीदी को मार दिया और सबको उलझाने के लिए रस्सी कटवा दी। अपनी बहन से इतना प्यार करने वाला भाई अपनी ही बहन का कातिल कैसे बन गया? जब हम दीदी से पहली बार मिलने उनके लखनऊ वाले घर गए, उनका घर, उनके रहने का ढंग देखकर हम दंग रह गए थे। दीदी, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन दीदी आप तो यहाँ पढ़ने आई थी ना, फिर ये सब कैसे? देख श्याम, ये घर मैंने स्कॉलरशिप और डांस के बचाए हुए पैसों से लिया, ठीक है? तू उतना मत सोच। हम दीदी पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, इसलिए हमने उनकी बात मान ली। लेकिन जब हम दूसरी बार उनसे लखनऊ मिलने गए तो क्या बात है, आप भी ना। सर अब शरीफ और इज्जतदार घराने के लोग हैं। माँ बताती है कि लोग हमारे खानदान की मिसालें देते हैं। बाबूजी टीचर थे और दादाजी स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन दीदी, हम उस दिन टूट के रोते रहे और कुछ देर बाद जब दीदी से मिलने गए तो मेरे स्कॉलरशिप के बचे हुए पैसे हैं, संभाल के माँ को देना। बस करो दीदी, अब बस करो। खुद को आप कितना नीचे गिराओगे? हाँ, और ये आपकी स्कॉलरशिप के पैसे नहीं, आपके बदन को इस्तेमाल करने की कीमत है। हाँ है,
यही नहीं, ये जो जीन्स, ये शर्ट, ये सब तूने पहना है ना, यहाँ तक कि जो साड़ी माँ ने पहनी है और जो बाबूजी की तस्वीर पे चंदन की माला लगी है ना, ये सब इसी कमाई का है। अब बोल क्या बोलना है? तुम सबकी जरूरतें पूरा करने के लिए मैं ये सब करती हूँ, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं तुमसे और माँ से। दीदी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे ये सब उनके लिए रोज की बात है। हमने और माँ ने दीदी को समझाया। हमें खुद से घिनाने लग गई थी, दीदी से घिनाने लग गई थी, और हमने घर जाकर सारी बात माँ को बताई। माला यहाँ लगी रहेगी, ये दीदी के गलत तरीकों से कमाए हुए पैसों की माला है। हमने और माँ ने फैसला कर लिया था कि अब और नहीं। माँ ने खुद ही मुझे जहर भरे लड्डू दिए थे। और हम दीदी से माफी मांगने के लिए पहुंचे। हेलो हेलो दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं आपका डांस शो देखने आया हूँ। अरे वाह, आजा आजा। ओके दीदी। और अभी पता था कि अमन इवेंट कंपनी में मजदूरी का काम करता है, हम इससे मिले और हमने इसे भी अपने साथ शामिल कर लिया। और शो शुरू होने से पहले हम दीदी से मिलने विंग में गए। लड्डू लाना तो नहीं भूले? कैसे भूल सकता हूँ दीदी। अरे वाह, तुम्हारी दीदी ने शायद बहुत कुछ गलत किया, लेकिन तुमने तो और भी बड़ा जुर्म किया। अपने परिवार के आत्मसम्मान को बचाने के लिए तुमने अपनी बहन को मरवा दिया। हाँ? क्या नतीजा हुआ? अपना पूरा खानदान खो दिया तुमने। जिस बहन से तुम इतना प्यार करते थे, जो तुम्हारी आइडल हुआ करती थी, तुमने उसको मरवाने की साजिश रची। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ जेल के सलाखों के पीछे सड़ेगी और साथ में तुम भी। मोहिनी शर्मा सही थी या गलत, ये डिबेट का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन कम समय में ज्यादा पाने का लालच हमेशा काई में धकेलता है। इसमें सबसे बड़ा दोषी वो है जिसने मोहिनी शर्मा के गलत कदमों को आगे बढ़ने से रोका नहीं। जो कोई अपराध करता है या अपराध में शामिल होता है, तो उसका और उसका साथ देने वाले का तभी से बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अगर किसी को सजा देने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के कानून को। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने गलत रास्ते में बढ़ते कदम को रोकिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और अपने प्रदेश में होते हुए अपराध को रोकिए। जय हिंद।